आज एक कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 2 एनालिटिक फंक्शन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब तो आज हम पढ़ेंगे, पहले लिमिट की डिफिनेशन जानेंगे। लिमिट डिफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट डिफिनेशन जो क्या हमारा है, लिमिट ऑफ फंक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स रियल में तो आप पढ़ते चले आ रहे हो कि रियल में पढ़ा होगा, मैट्रिक स्पेस में पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स में लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट एल। वो कब एफ जेड है, वो कब एल पे जो टेंड करेगा स्मॉल एल पे, वही उसकी लिमिट होगी एज जेड टेंड्स टू जेड जीरो। सपोज एफ जेड कोई फंक्शन हमारा है और एक हमने पर्टिकुलर पॉइंट कोई ले लिया जेड जीरो, तो जो वैल्यू उस पर फंक्शन में हम पुट करते हैं जेड के जगह पे जेड जीरो कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो जो वैल्यू हमें रिजल्टेंट जो मिलता है वैल्यू वो इसका क्या है, उस फंक्शन एफ जेड का लिमिट है। ये सिंपल डिफिनीशन है। और एक एप्सिलॉन डेल्टा का डिफिनीशन है, उसको भी देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे उस पर। तो बेसिकली अगर हम कोई फंक्शन को हम कब बोलेंगे वो उसका लिमिट है जेड टेंड टू जेड जीरो एफ जेड लिमिट, यहाँ पर जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल टू, अगर हमें जो एल मिलता है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा इस फंक्शन एफ जेड का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब थोड़ा एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन देखते हैं। इफ फॉर एवरी पॉजिटिव आर्बिट्री नंबर ऑफ एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट, तो क्या होता है मॉड एफ जेड माइनस जो लिमिट आपको वेरीफाई करना है एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेयर जेड माइनस जेड जीरो, वो किसके बीच में होगा, जीरो लेस देन जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, और कभी जेड जीरो जेड के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन है और ये आपका सिंपल डिफिनीशन। सपोज मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर हमारे पास जेड टेंड्स टू कोई फंक्शन अगर 2 है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, तो सिंपल इसकी लिमिट जो आएगी आपको 6 आ जाएगी। हाँ, तो इस फंक्शन एफ जेड बराबर आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म का है। तो ठीक है, इस पर भी एग्जाम्पल हम करेंगे अभी। अब थोड़ा 2 वेरिएबल में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि अगर मान लीजिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड यू प्लस आइटा वी फॉर्म का हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा हो, तो उसकी लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लिमिट क्या होती है, तो उसके लिमिट होने की एग्जिस्टेंस होने की क्या 2 वेरिएबल में जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड, इसमें देखिए एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। तो आप जेड कब बोलेंगे कि जेड जीरो पे उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यू और भी दोनों का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया उसी पॉइंट पे, तो हम कह देंगे कि एफ जेड की भी लिमिट क्या जेड बराबर जीरो पे एग्जिस्ट करता है। मतलब ये अगर मान लीजिए जेड बराबर जीरो एफ जेड, तो इसका लिमिट लगा दीजिए एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो कामा वाई जीरो यू एक्स वाई पे, और यहाँ पर इसकी भी लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो, ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट है इंटू वाई। तो अगर सपोज ये कोई वैल्यू हमें मिलता है L1, इसकी वैल्यू मिलती है L2, तो इस पूरे नंबर को L1 प्लस L2 आइटा को हमने L कंसिडर कर लिया। तो यही इस फंक्शन का एफ जेड का जो क्या है, अगर वो u प्लस आइटा बी फॉर्म का है तो उसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, जेड बराबर जेड जीरो एफ जेड एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ u का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और भी, दोनों u और v का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कह देंगे कि क्या है वो एफ जेड का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। सिंपल डिफिनीशन ये है। अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आपको निकालना है तो सिंपल जो फंक्शन में हम वैल्यू जो टेंड करेगा, जेड वैल्यू जो वैल्यू टेंड करेगा, ये सपोज इस फंक्शन में जेड बराबर जेड जो टेंड कर रहा है, तो जो हमें फंक्शन में वैल्यू मिलने वाली है वही उस एफ जेड का लिमिट पॉइंट होता है। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं लिमिट पॉइंट कंटिन्यूटी सब रियल में। आप थर्ड ईयर में है तो आप रियल और अभी हाल फिलहाल मैट्रिक स्पेस में पढ़ा होगा आप लिमिट के बारे में, तो रियल में आप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा लिमिट के बारे में। तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपको याद एक रिवाइज करवाया जा रहा है आपको। ठीक है, ये एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन है और ये आपको अगर u प्लस आइटा भी फॉर्म का हो तो उसका लिमिट एग्जिस्ट होने की क्या क्या कंडीशन है, तो दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे एफ जेड की जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये तरह है डिफिनीशन लिमिट ऑफ फंक्शन का। अब थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या, फाइंड द लिमिट एक्स वाई जो टेंड कर रहा है 0, 0 पे
एफजेड का लिमिट फाइंड करना है। अब फंक्शन का डिफाइन है जेड बार का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, यानी जेड बार जो है जेड का कंजुगेट है। तो उसके लिमिट हम कैसे डेल्टा अपसलन मेथड से जाएंगे। उसमें क्या डिफिनेशन था कि जिस पॉइंट पे उसका लिमिट आपको चेक करना है, पता करना है। सबसे आपने क्लेम कर दिया कि एफजेड का लिमिट जेड, तो उसमें आपको जेड जीरो का लिमिट क्लेम करना है, तो माड जेड माइनस एफजेड माइनस जेड जीरो लेस देन अपसाइलन आना चाहिए, और जो आपका जेड माइनस जेड जीरो होगा वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। एक आपको ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो उसी को डिफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जेड बार का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, तो ये स्क्वायर जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि माड जेड का जब बार का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसके डिनोमिनेटर में हमने इसके सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या करना है, एफजेड को यू प्लस आइटा बी के फॉर्म में ले लेना है। एफजेड को यू प्लस आइटा बी के फॉर्म में ला दें, और यू और बी दोनों का अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कह देंगे कि वो एफजेड का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर हमने u प्लस आइटा बी का फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। u इक्वल टू मिल जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b इक्वल टू मिला 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यू और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से u अब मिल गए। अब हम पहले u की लिमिट चेक कर लेते हैं। क्लेम करते हैं कि u पे इसकी लिमिट, जो हमने लिमिट फाइंड करनी है x और y, x कामा y जो टेंड कर रहा है 0,0 पे, मान लेते हैं जो इसकी लिमिट है वो 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एफ जेड माइनस जीरो मतलब u माइनस जीरो। अब यहाँ थोड़ा सा माड की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें। माड की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अलग अलग कर सकते हैं इसको। उसके बाद x माड बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिटेल में आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी वहाँ पर पढ़ा होगा। तो वही डिफिनेशन है यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर कम्प्लेक्स में है। ये 3x को बाहर इन्होंने किया, और यहाँ से ये आपका वाई मॉड में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मॉड एक्स मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स मॉड में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस 3 मॉड एक्स, ठीक है। यहाँ से अब जब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, x माइनस 0 हो जाएगा, और हम इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना, हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। x माइनस ए, सपोज उसका a है, एक u का लिमिट a आ रहा है, तो इस फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा लेस देन 0, है ना। 0 लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा। डेल्टा इज पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट करेगा। आपको कम से कम एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए जो उससे क्या हो जाए, वो लेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने y का भी देख लिया, यहाँ पर 0 इंटू वाई माइनस 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एक डेल्टा आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक डेल्टा आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर, कोई भी डेल्टा आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो u x y यानी रियल नंबर, जो रियल पार्ट है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब सिमिलरली आप इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इसके भी लिमिट ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगी। यानी u और v की जो लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम कह देंगे जो एफ जेड है उसकी भी लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा देखते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वहां पर स्क्वायर था और यहाँ पर हमने क्या करा, स्क्वायर नहीं लिया, यानी एक्स वाई टेंस करा 0,0, जेड बाय डिवाइड बाय जेड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक बार लिमिट रख के आपको उसको थोड़ा इसके एक्स वाई फॉर्म में, कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपने लिख लिया यहाँ पर, जेड बार का मतलब एक्स माइनस वाई आइटा वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब जब आप एक्स वाई की वैल्यू फंक्शन में रखोगे तो 0/0 आ जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा लिमिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, जब इस केस में ऐसा होता है तो एक पाथ चूज करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू mx, y इक्वल टू m स्क्वायर, है ना, कुछ भी आप जो भी चूज करें जिससे लिमिट एग्जिस्ट होने का चांसेस बने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पाथ चूज किया y इक्वल टू mx, जहाँ y है वहाँ mx रखेंगे। अब रखने के बाद x कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली जब हमारा रखने के बाद क्या आएगा वैल्यू, xy टेंस टू 0,0 1 माइनस
आयटा एम और 1 प्लस आयटा एम, इस फॉर्म का आ रहा है। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो डिपेंड करता है एम पे, यानी एम की जो भी वैल्यू आप रखोगे वो उसकी डिफरेंट आपको लिमिट मिलने वाला है। दिस इज डिपेंड ऑन एम, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आपको यूनिक लिमिट मिलने वाला नहीं है, पता ही नहीं चल पाएगा आपका लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रहा है। एम के जितने भी वैल्यू के उतने डिफरेंट इसकी लिमिट आएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते थे, जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, तो वहाँ पर कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। जब एम के डिफरेंट वैल्यू के लिए लिमिट भी डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो हम कह देंगे लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा लिमिट की डिफिनीशन, सिंपल एकदम डिफिनीशन। अब बहुत डिटेल में आप रियासेस में पढ़ा होगा, लिमिट रियासेस में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिक सेकेंडरी का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको डिटेल में रियल एनालिसिस में लिमिट पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, बट यहाँ हम कम्प्लेक्स में कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर हमने देख लिया 2 एग्जाम्पल, एक तो लिमिट एग्जिस्ट किया हमने डेल्टा ऑफ साइलेंस से एग्जिस्ट करवाया था लिमिट, और ये पाथ चूज करके, क्योंकि इस केस में अगर 0/0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा तो उस केस में हम पाथ चूज करते हैं y = mx। ठीक है, और तो अगर लिमिट उसका m की जो वैल्यू वो यूनिक मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यू m के लिए डिफरेंट आपको लिमिट मिलेगा, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट डिफिनेशन कंटिन्यूटी पे। तो ये देखते हैं कंटिन्यूटी की डिफिनेशन क्या है। तो ये देखते हैं कंटिन्यूटी की डिफिनेशन क्या है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन, अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट जेड बराबर ए। कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ जेड, वो जेड बराबर ए पे कंटिन्यूअस कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट इफ गिवन एक हमें ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव जो ग्रेटर देन 0 मिले, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा हमें पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, व्हेन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है, यानी 0 लेस देन मॉड जेड माइनस ए और लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये तो रहा एप्सिलॉन डेल्टा से दिखाने का कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एक और डिफिनेशन होती है कि पर्टिकुलर फंक्शन एक पॉइंट पर आपको चेक करना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। It follow from above definition it f z will be continuous at z बराबर a if limit z बराबर a f z is equal to f a आ जाए तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर, z बराबर a पे। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस रीजन डी। सपोज हमारे पास कोई रीजन डी दिया हुआ है, उस पर कहा जा रहा है कि वो उस पर कंटिन्यूअस कब होगा, ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डी। सपोज अगर हमारे पास कोई रीजन डी दिया हुआ है तो उस रीजन को डी हम कब बोलेंगे कंटिन्यूअस से, उसके हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, उस रीजन डी पे वो कंटिन्यूअस होगा, उसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फेल हो गया तो हम कह देंगे इस पर वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये रही डिफिनेशन। अब देखिए आगे एग्जाम्पल। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखेंगे e के पावर जेड साइन जेड कोस जेड आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल जेड, मतलब जेड के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं। कोई भी वैल्यू आप लेके देखे चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने एक लिया, क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया हुआ है और उसको दिखाना है कि जेड बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ऑब्वियस वो कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे नहीं है, क्या डिफाइंड है, एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूअस, जेड बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब फंक्शन का डिफाइन किया है, सपोज हमारे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई दिया है, हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें दिया है कि इमेज ऑफ जेड डिवाइड बाई मॉड जेड, जहां जेड 0 नहीं है, उसके बाद जेड बराबर 0 पे 0 आ रहा है। ओके, तो अगर हम इमेज ऑफ जेड की बात करें तो वाई आएगा और इसका मॉडुलस लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो फंक्शन कन्वर्ट होकर कैसे आता है, देखिए यहाँ पर लिमिट लगाया गया है, तो 2 वेरिएबल में है तो उसको हम कर देंगे एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे चेक करना है। तो इमेज ऑफ जेड का वाई आ गया, इसका मॉडुलस लोगे तो ये मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसकी हम वैल्यू इसमें रखते हैं तो 0 डिवाइड बाई 0 आ जाता है,
यहाँ पर जब आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो ये 0/0 आ जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमने बताया था कि आपको जब इस कंडीशन से अगर गुजरना है तो आपको एक पाथ चूज करना पड़ता है। वो पाथ चूज करके y बराबर mx चूज कर सकते हैं, y बराबर mx स्क्वायर चूज कर सकते हैं। तो चूज करने पे अगर वो लिमिट उसका एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कह देंगे वो कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। y बराबर mx रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद कुछ इस तरह से आएगा हमारा m डिवाइड बाई 1 प्लस m स्क्वायर। अब डिपेंड ये करता है कि m की वैल्यू क्या आएगी। आप जितने भी वैल्यू लोगे m के वो डिफरेंट वैल्यू मिलने वाला। सिंस द लिमिट ऑफ एब्जेक्ट पाथ डिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड करता है कि ये क्या इसकी वैल्यू आने वाला है ना। कब ये कंटिन्यूअस होता है? जब इसका भी फंक्शन क्या आ जाता, 0 आ जाता। ठीक है, तो हम कहते हैं तो लेकिन यहाँ पर तो एग्जैक्टली नहीं है ना कि एग्जैक्टली 0 ही आएगा, ये तो डिपेंड करता है m पे। तो सो एफ फंक्शन इज एफजेड इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये रहा आपका कंटिन्यूअस का डिफिनीशन, और आपको एप्सिलॉन डेल्टा भी डिफिनीशन बताया गया। उसके बाद सिंपल आप डिफिनीशन कैसे चेक करते हो उसको भी देख सकते हो। और एक यहाँ पर नोट में लिखिएगा, किसी रीजन डी पे अगर कोई कंटिन्यूअस है उसके हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। एग्जाम्पल आपने देख लिया। तो ये कंटिन्यूअस का डिफिनीशन है, ज़्यादा हमने इसमें डीपली नहीं गए हैं, बस सिंपल डिफिनीशन करवाया गया है। आगे और हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो आइए देखते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस क्या होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, यूसी फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो डिफिनीशन क्या है, a function fz is said to be uniformly continuous in region S। कोई भी रीजन हो उसमें हम यस में fz को हम कब बोलेंगे, वो यूसी है यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। इफ फॉर गिवन रियल नंबर एप्सिलॉन, आपको एप्सिलॉन नंबर दिया जाए greater than 0, greater than 0 there exists delta greater than 0 depending on एप्सिलॉन। अब डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। such that mod fz1 minus fz2 less than epsilon, however 0 less than mod z1 minus z2 less than delta। डेल्टा हमारा क्या है, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए हमको। वे z1 z2 आर ओनली 2 पॉइंट इन रीजन यस। z1 z2 है वो 2 पॉइंट है किसके, इस रीजन यस के। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एफजेड, 2 पॉइंट आपको रीजन से लेना है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, उस फंक्शन में एक बार हम z1 रखें और z2 रखें, हम मार्क z1 में z2 करें तो लेस देन एप्सिलॉन मिल जाए। एप्सिलॉन आपको एक पॉजिटिव नंबर है और डिपेंड करेगा। उसके बाद डेल्टा एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए और डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे कोई भी फंक्शन तो उसे हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल सीख पे हम करते हैं। सो डैट फंक्शन fz इज z स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन रीजन mod z लेस देन 1। ये कौन सा डिस्क है, ओपन डिस्क है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका क्या है 1 है। ठीक है, आपको पता ही है, इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो कैसे इसको हम दिखाएंगे इस रीजन में कि वो क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। वी नीड टू शो दैट any given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod z1 square minus z2 square less than epsilon whenever 0 less than mod z1 minus z2 less than delta where z1 z2 are 2 point in region mod z लेस देन 1 से हम 2 पॉइंट ले रहे हैं z1 z2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस रीजन में आप ध्यान से देखिए, ये तो a स्क्वायर में b स्क्वायर बन रहा है तो उसको 2 बार में हमने तोड़ लिया। अब यहाँ से थोड़ा मॉडुलस की हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो आपको देखेगा यहाँ पर 2 इंटू z2 माइनस z1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से व्हेन क्या हो रहा है, z1 स्क्वायर में z2 स्क्वायर जो है लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इट फॉलोज दैट, तो एक आपको कौन सा एप्सिलॉन मिल जाएगा, इससे छोटा एप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन बाई 2 जब लेंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। डिपेंड ऑन ओनली ऑन एप्सिलॉन नॉट ऑन द चॉइस ऑफ द पॉइंट z1 z2। अब डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन पे, आपको z1 z2 के चॉइस पर नहीं जाना है रीजन में। ठीक है, हेंस fz इज z स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन रीजन
mod z लेस देन 1, ये यूनिट ओपन डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है और इसका सेंटर क्या है 0,0 है। तो आपको एक ऐसा डेल्टा मिल गया, देखिए यहाँ पर, तो वो एग्जिस्ट कर गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एफ जेड है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है इस रीजन में, ठीक है। तो हमने देखा क्या यहाँ पर, हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डिफिनीशन देखा और उसका एक एग्जाम्पल किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिफरेंशियबिलिटी पे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन, तो ये देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनीशन क्या है और उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। अ फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट बोलिए या जेड जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन एक्चुअली में होता क्या है, फंक्शन अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड जीरो पे वो डिफरेंशिएबल है, एफ डैश की डिफिनीशन क्या होती है, एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइड बाई जेड माइनस जेड जीरो। अगर इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कह देंगे कि वो क्या है, एफ जेड जेड बराबर जीरो पे वो डिफरेंशियल है, ठीक है। क्या है, तो उसका हम कह देंगे को वो क्या है, डिफरेंशियल है किस पर, जेड बराबर जीरो पे, सॉरी जेड बराबर जेड जीरो पे, अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट, एंड दिस लिमिट इज डिनोटेड बाई एफ डैश जेड जीरो, ऑब्वियस है, एंड इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट जेड जीरो। माने जो एफ जेड की जो डेरिवेटिव है जेड बराबर जीरो पे वो अगर एग्जिस्ट कर जाता है, इस पर इस लिमिट इसका एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कह देंगे वो डेरिवेटिव है एफ जेड किस पर, जेड जीरो पे। आप और भी एक डिफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उसको, जेड एच टेंस टू जीरो, इसके जगह पे सब जेड प्लस जेड जीरो प्लस एच एफ जेड जीरो एफ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। तो इस दोनों में से कोई डिफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो डिवाइड बाई एच, दोनों सेम डिफिनेशन है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ देख सकते हैं आप। पॉलिनोमियल होता है वो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशियल होता है, ठीक है। मतलब साइन जेड ले सकते हैं, कॉस जेड ले सकते हैं, ई का पावर जेड ले सकते हैं। द फंक्शन डिफाइन अबव ऑल डिफरेंशिएबल ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, जितने फंक्शन डिफाइन किए गए हैं ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई भी आप पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल मिलेंगे आपको। और एक चीज आप जान लीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी जो इंप्लाई करता है कंटिन्यूअस को, ठीक है। यानी कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप इजीली इस फार्मूले पे रख के डिफिनेशन पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब चाहे तो जेड बराबर जीरो पे इस फंक्शन को चेक कर सकते हैं, हाँ, जेड बराबर जीरो पे चेक करें डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है, आप जेड जगह पे साइन जेड रख देंगे और जेड इसमें जेड जीरो रख देंगे तो साइन जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर आप जेड माइनस जीरो हो जाएगा, आ जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा फाइनाइटली, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन पॉलिनोमियल, साइन जेड, कोस जेड, ई का पावर जेड, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये जो बेसिक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सब कुछ कवर कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिक फंक्शन शुरू करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से जल्दी आपकी हेल्प हो सकती है, आप खुद वहाँ स्टूडेंट से डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।